हेलो ट्रेडर्स, तो बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिससे आप अपने पोर्टफोलियो में अभी होल्ड करने का सही समय मान सकते हैं। रीजन क्या है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ है, एसएल कहाँ रखना है, सारी चीज़ें, टारगेट क्या है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके साथ चैनल के साथ जुड़ जाइए। इसके फंडामेंटल एनालिसिस कैसे हैं, प्रॉफिट, रेवेन्यू, ग्रोथ, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इसमें गाइस देखिए कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि IEX शेयर की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें देखिए आपको बहुत ही सस्ता मिल रहा है, वैल्यूएशन बहुत ही सस्ती हो चुकी है इसकी। 132 के आसपास का ये शेयर अभी अवेलेबल है और आप देख सकते हैं 1 वीक का चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया है और नीचे का जो सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर जो सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है। तो नीचे से मार्केट IEX जो शेयर है ये नीचे से सपोर्ट ले रहा है और ऊपर की तरफ से इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि मार्केट अगर 132.50 के ऊपर क्लोज कर देता है तो हम छोटे से एसएल के साथ में यहाँ पर 1:3 के आसपास का टारगेट हम ले सकते हैं। एग्जैक्ट आपको दिखाऊं ठीक है क्या करने वाले हैं हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो 37 का लेवल है, मतलब कि इस वीक को भी आप क्लोज होने दीजिए, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट को क्लोज होने दीजिए। ये जो पर्टिकुलर कैंडल है यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए। इस क्लोज होने के बाद में हम यहाँ पर एसएल रखेंगे ओनली 2 कैंडल का, एक ये और एक इसके पहले वाली। इन 2 कैंडल का एसएल के साथ में ये एक छोटा सा अडल बन सकता है, लेकिन ये अडल नहीं बनेगा क्योंकि ये कोई स्ट्रॉन्ग टेस्टेड लेवल नहीं है। एक दिन स्पाइक आई थी और अगले दिन वो वापस से डाउन आ गया था मार्केट। तो स्ट्रॉन्ग लेवल 164 का है, फिर 177 का है। तो हम कम से कम फर्स्ट टारगेट यहाँ और सेकंड टारगेट यहाँ के लिए ले सकते हैं। और क्या चीज़ें देखने वाली बात है, ये चीज़ एंट्री के बारे में पता गया, एसएल के बारे में पता चल गया, टारगेट के बारे में पता चल गया, रीजन पता चल गया होगा आपको कि रेजिस्टेंस, नीचे से सपोर्ट और ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट आएगा ऊपर की तरफ क्लोजिंग देगा तो हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। कितने दिन के लिए एंट्री कर सकते हैं? जो शॉर्ट टर्म गाइज है, जिनको थोड़े दिनों के लिए पैसे लगाने हैं और उसके बाद निकाल देना है, तो वो यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं, अपने इन्वेस्टमेंट में पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं लंबे टाइम के लिए, तो वो गाइस यहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई 300 का बनाया था। अगर यहाँ से निकल जाता है तो ये सारे लोगों का एसएल कटेगा और मार्केट IEX जो है ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग रैली भी कर सकता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना डाउन आ चुका है। तो शेयर भी सारे डाउन में चल रहे हैं, बहुत सस्ते भाव में चल रहे हैं। तो हमें चार्ट पैटर्न के देखते हुए अगर इसमें एंट्री बनाते हैं तो अच्छे प्रॉफिट होने के चांसेस यहाँ पर है। इसमें देख लीजिए फंडामेंटल एनालिसिस हम कर लेते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं है। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि इसका रिटर्न देख सकते हैं 1 वीक में फ्लैट है, 1 मंथ में नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है, 1 ईयर में भी 8.90 का नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन 5 ईयर के टाइम पीरियड में इसने 141% का रिटर्न दिया है। और ऑल टाइम जैसे कि ये 2017 में लिस्ट हुआ था, उसके बाद से इसने 165% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। यानी कि कंपनी कोई खराब नहीं है। IEX क्या काम करती है आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि ये जैसे अपने जो इन्वेस्ट करते हैं या फिर जो ट्रेडिंग करते हैं उसका ये डाटा सब अपने पास रखती है। MCX जो होता है जैसे कमोडिटी का रखती है, जैसे गोल्ड मेटल, इनका हिसाब किताब रखती है। वैसे ही IEX जो है ये एनर्जी के बारे में है, एनर्जी का जितना भी एक्सचेंज होता है वो सारा उसमें रखती है। तो गाइस यहाँ पे ट्रेड का नहीं, एनर्जी का। यहाँ पे देखिए स्मॉल कैप की कंपनी है, 11,000 करोड़ की कंपनी है और यहाँ पे ROE आप देख सकते हैं 37% और इसका P रेशियो 36%। और इसके बाद आप रेवेन्यू की बात करेंगे, प्रॉफिट की बात करेंगे। प्रॉफिट आप देखिए ईयरली प्रॉफिट इसका अगर आप देखते हैं तो हमेशा से इसका प्रॉफिट ग्रो होता है। 165 करोड़, 176 करोड़, फिर अभी 306 करोड़ के आसपास इसने प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट किया हुआ है। नेटवर्क इसकी आप देखते हैं, नेटवर्क भी इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली, रेवेन्यू इसका इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली। कंपनी ये देख ली 2017 में लिस्ट हुई थी और शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे, रिटेलर 63%, म्यूचुअल फंड में 17% की अच्छी खासी होल्डिंग बना रखी है। फॉरेन इन्वेस्टर 14%, बहुत ही बड़ी अमाउंट में फॉरेन इन्वेस्टर ने होल्ड किया हुआ है। और डोमेस्टिक जैसे DI है उन्होंने भी 4-5% के आसपास में यहाँ पे पोजीशन बनाई हुई है। टॉप म्यूचुअल फंड कंपनियों में देखेंगे 2% मेरी एसेट ने बनाया, HSBC ने भी 1.5% के आसपास की पोजीशन बनाई हुई है। प्राग ने भी 1.26 की और मेरी एसेट ने 1% के आसपास की यहाँ पे पोजीशन बनाई हुई है। इसकी सिमिलर कंपनियां अगर देखें तो जैसे कि BSE मैंने बताया था, BSE वैसे सिमिलर मतलब सेम काम करती है। ये MCX है, ये भी इसका लगभग मिला जुला इनका ऐसा काम है कि ये दोनों एक टाइप का काम करती है। एनर्जी का एक्सचेंज होता है, यहाँ पे कमोडिटी का एक्सचेंज होता है, BSE में शेयर का एक्सचेंज होता है, तो इसलिए इसको सिमिलर स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे रखा गया है। तो गाइस आपको शेयर के बारे में समझ में आ गया होगा। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं, पोजिशनल एंट्री भी बना सकते हैं, लेकिन अपनी एनालिसिस करने के बाद गाइस। थैंक यू गाइस।